हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टी मजुमदार। आज हम एक महत्वपूर्ण हर्ब्स जिसको हम ब्रह्मी के नाम से जानते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मी के बारे में चर्चा करने से पहले आओ थोड़ा सा हम इसके नाम के अनुसार जैसे कि ब्रह्मी को हम ब्रेन बूस्टर और कॉग्निटिव इन्हेंसर के नाम से जानते हैं। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम अपने ब्रेन को समझें। ज़्यादा अर्थों में नहीं, मैं बिल्कुल संक्षिप्त वे में बताना चाहूँगी ब्रेन के बारे में। ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो हमारे कंट्रोल करता है ओवरऑल सारी एक्टिविटी को, चाहे वो मेमोरी हो, इमोशन हो, टच हो, मोटर स्किल हो, विजन, ब्रीथिंग, हंगर, टेम्परेचर और मोटर स्किल, सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। ऐसा कोई सा भी कार्य नहीं है शरीर का जो हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल ना किया जाता है। इसलिए हमारा ये प्राइम दायित्व बनता है कि हम ब्रेन को सही सलामत रखें और इसको हम इम्प्रूव करते रहें समय के साथ। तो इसके ही आगे हम ब्रह्मी के बारे में चर्चा करने जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मी बुद्धिवर्धक, पित्तनाशक, मजबूत याददाश्त, ठंडक देने के साथ साथ शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। कफ को दूर करने के अलावा यह खून को साफ कर त्वचा संबंधी रोगों से भी फायदेमंद है। मानसिक रोगों में ब्रह्मी के पत्तों का सेवन अति लाभदायक है। हृदय की दुर्बलता में इसका प्रयोग अति उत्तम है। ब्रह्मी में क्या पाया जाता है, आओ उसके बारे में चर्चा करते हैं। ब्रह्मी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। ब्रह्मी का उपयोग कई वर्षों से आयुर्वेद में औषधि के रूप में किया जाता आ रहा है। मानसिक रोगों में ब्रह्मी के पत्तों का सेवन लाभदायक माना जाता है। और चलिए आज हम आपको ब्रह्मी के फायदों के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मी में क्या पाया जाता है, ब्रह्मी का सेवन कैसे करें, ब्रह्मी की पहचान कैसे करें। तो ब्रह्मी में जैसे कि मैंने बताया है आपको कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अर्थात जिनको डायबिटिक की प्रॉब्लम है, पेशेंट जो डायबिटिक के पेशेंट हैं वो अपनी दवाइयों के साथ साथ ब्रह्मी का भी सेवन कर सकते हैं। ब्रह्मी में एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी पाए जाते हैं। अर्थात अच्छे जीवन के लिए एंटीऑक्सीडेंट का हमारे फूड में होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बिल्कुल डायरेक्ट माध्यम से ब्रह्मी का सेवन कर एंटीऑक्सीडेंट तत्व प्राप्त करके अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एंटी जो एंटी डायबिटिक जो प्रॉपर्टी में पाई जाती है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से आप इसको लें, क्योंकि आप डायबिटिक हैं तो आप इस पत्ते को कैसे ले सकते हैं जिससे कि आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो ब्रह्मी के पत्तों को लेके ब्रह्मी का जो होलसम पौधा है उसको भी आप खा सकते हो। इस पे बस आपको ध्यान देना है कि आपको एक सीमित क्वांटिटी में लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। 10 से 15 पत्ते आप मॉर्निंग में खाली पेट इसको ले सकते हैं। और इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्रह्मी का सेवन कैसे करें। ब्रह्मी का सेवन बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। ब्रह्मी का सेवन चाय के रूप में, काढ़े के रूप में और ऐसे ही आप इसके पत्तों को चबा के खा सकते हैं। ब्रह्मी की पहचान कैसे करें, आओ जानते हैं ब्रह्मी की पहचान कैसे करें। ब्रह्मी 2 प्रकार की होती है, दोनों का नाम अलग अलग है और इसके साथ साथ दोनों के प्रकार और प्रकृति भी अलग अलग है और दोनों का स्वाद भी अलग अलग है। ब्रह्मी के एक प्रकार को हम साइंटिफिक नेम इसका गोटुकोला है और वहीं दूसरे प्रकार का नाम पेकोपा मोनेरी है। और दोनों को आप कैसे पहचान कर सकते हो, इसकी प्रकृति जो आपका ब्राह्मी गोटुकोला है, इसके पत्ते जो हैं गोल और बड़े आकार के होते हैं। एक कमल के पत्ते स्वरूप लगता है दिखने में, लेकिन इसका आकार बहुत ही छोटा होता है और ये एक ही पौधे में 4 से 5 पत्ते लगते हैं और एक लंबी श्रृंखला में पाए जाते हैं और हर हर एक श्रृंखला में 5 से 6 पत्ते लगते हैं। वहीं दूसरी ओर बेकोपा मोनेरी ये एक जो गीली मिट्टी है वहाँ पे पाए जाते हैं और एक स्टेम में कई सारे पत्ते इसके लगते हैं। इसमें जो है सफ़ेद रंग के फूल आते हैं और पत्ते क्या होते हैं, बहुत ही वाइब्रेंट ग्रीन और थोड़े से गद्देदार पत्ते होते हैं।
जहाँ तक बात करें हम दोनों ब्रह्मी के स्वाद के बारे में, जो ब्रह्मी है गोटू कोला, इसका स्वाद थोड़ा हल्का-सा तीखापन लिए होता है। आपके जीभ पे रखने पर एक थोड़ा-सा तीखापन स्वाद देगा। वहीं जो बेकोपा मोनेरी है, ये जो है इसको जब हम सेवन करेंगे तो ये बहुत ही कड़वा स्वाद है होता है इसका। दोनों के फ़ायदे अलग-अलग हैं। जहाँ पे ब्रह्मी का सेवन हम ऐसे ही रौज़म कर सकते हैं, बिना किसी मिश्रण के आप इसको ले सकते हो। वहीं अगर बेकोपा मैनिरी की बात करें, तो इसका सेवन आप अगर इसको घी के साथ लें, तो इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा आएगा और आपको 1 हफ़्ते के अंदर ही इसका रिज़ल्ट दिखने लग जाएगा। करना क्या है, इसको तैयार करने के लिए आप 5 से 10 स्टेम इसकी लीजिए और उसके बाद किसी तवे को गरम करके उस पे हल्का-सा इसको सेंक दीजिए। ध्यान रखिए कि ज़्यादा ना सेंकें, इसका हरापन जो है ये बरकरार होना चाहिए और उसके बाद क्या करना है, थोड़ा-सा 1 चम्मच घी के साथ इसका सेवन करना है। और आप देखिए कि 1 हफ़्ते के अंदर ही आप अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएँगे और आपको जो एंग्ज़ायटी वग़ैरह या कुछ भी दिक्कत हो रही है, उसमें इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो धन्यवाद, आपने इन ब्रह्मी के बारे में जान लिया है। चलो आते हैं, अब गो टू कोला की पहचान कैसे करें, वो मैं आपको बिल्कुल भी इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ। तो चलो आते देखते हैं गो टू कोला कैसा दिखता है और कहाँ मिलता है। हेलो, चलो आइए देखते हैं ब्रह्मी का एक प्रकार जो कि मेरे यहाँ पे ही छोटा-सा है, आगे खाली स्थान है, वहाँ पे आप देख सकते हो ब्रह्मी का एक छोटा-सा पौधा है। आप कैसे इसकी पहचान करें? चलो देखते हैं। अ, आशा करती हूँ आपको ये दिख रहा होगा। इस तरह से इसके पत्ते होते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? कमल के पत्तों जैसा ही लगता है, लेकिन इसका आकार बहुत ही छोटा है। कुछ नहीं करना है आपको, आप इनके पत्तों को आप पूरे होलसम ले सकते हो। रोज़ आप इसको ताज़ा-ताज़ा, अगर आपने बगीचे में लगाया है आपने कहीं, तो इसको ताज़ा-ताज़ा इसको ले सकते हो। और ये अच्छी बात, इसकी ख़ासियत ये है कि ये कभी नष्ट नहीं होता है। अगर सूख जाता है फिर दोबारा ये हो जाता है। तो देखिए, ब्रह्मी का एक प्रकार जिसको हम गोटुकोला कहते हैं। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आगे ही ऐसे मिलते रहेंगे।